हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो उठ गए हैं भाई। आज का ब्लॉग बड़ा दमदार रहेगा, एकदम बेहतरीन। और सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं अपनी पूरी तेज गर्मी के साथ। तो गर्मी बहुत चली है भाई, नींबू पानी पीते रहो। तो गाइस रानी तैयार एकदम चलने के लिए, पूरी जम रही है। आज तो एकदम चिलमिला रही है रानी का तई। चलते हैं। गर्मी बहुत है भाई, इसलिए ये गर्मी का रामबाण इलाज है। आज ब्लॉग बड़ा तकड़ा रहेगा, जबरदस्त एकदम। भाई सुबह हमने ना गाड़ी एकदम चमका दी थी अपनी। अब देखो गाड़ी को क्या हाल में पड़ो, एकदम पूरी गंदी हो रही है। पर लेकिन ना हम आए हैं गाजियाबाद से 70 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर में। और भाई ये इधर दिखाओ, बड़ा एकदम मस्त नज़ारा हो, एकदम बेहतरीन। इधर को अब इधर देखो इस बार एकदम पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है मिट्टी को। लेकिन ना इस पे भाई गंगा माता जी को मंदिर है। वो देखो इधर ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर की, ये ऐसा ऊपर। आओ अब तुम्हें हम मंदिर लेके चलते हैं और मंदिर में दिखाएंगे क्या क्या है। बड़ी इंटरेस्टेड लोग रहे भाई एकदम। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं प्राचीन श्री गंगा मंदिर में। आओ आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। आओ, बड़ा एकदम बेहतरीन है। इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन हम बताएंगे। जहाँ कोई नहीं पहुंचेगा वहाँ हमारा ब्लॉग और हम पहुंचेंगे। ये देखो, ये महाराज जी है। महाराज जी कुछ आपको बताइए। महाराज जी मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। बहुत कितना पुराना मंदिर है महाराज जी? 1000 साल का मंदिर है भाई। महाराज जी कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे पूजा गढ़ मुक्ति हुई है, गढ़ों की मुक्ति हुई है, इसलिए गढ़ मुक्तेश्वर है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ना गढ़ जो मतलब बहुत सारे गढ़ होंगे, देवता लोग थे हमारे, तो उनकी मुक्ति यहाँ पे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई है। तो इसलिए यहाँ पे एक नाम रखा गया है गढ़ मुक्तेश्वर। और गंगा माता इन सब चीजों से जुड़ी हुई है भाई। देखो गंगा माता अपने आप में सभी को पता है, महादेव जी के सिर से प्रकट हुई हैं। और जो गंगा माँ में नहा ले वो जीवन ही इसका पवित्र हो जाता है। बाकी आपको ऊपर दिखाते हैं, आइए महाराज जी चलते हैं। और यहाँ पे ना हम तुम्हें एक और बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। ये जो सीढ़ियाँ है ना, अगर आप इन सीढ़ियों में पत्थर मारोगे ना तो नॉर्मल जो सीढ़ी होती है उसकी आवाज अलग होगी, इसकी अलग आवाज है। वो आपको बाद में दिखाएंगे, पहले ऊपर आइए। आओ, काफी ऊंचाई पे है मंदिर, ये बहुत ऊंचा है। और देखो भाई, जितने ना हम नीचे से अभी ऊपर आए हैं, अभी हमें इतना ही ऊपर और चलना है। देखो काफी ऊपर चलना है, यानी कि मतलब काफी ऊंचाई पे है ये मंदिर। तो भाई लग चुकी होगी हवा टाइट, इतने ऊपर चढ़ रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं लाइट। आपको नज़ारा दिखाएंगे अंदर की चीजें। ये देखो प्राचीन श्री गंगा मंदिर गढ़मुक्तेश्वर। नहीं कोई पीछे देखो भाई, ये इधर शिवालय है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे महादेव भोले बाबा। आओ ये देखो ऊपर, हाँ ऊपर सामने ये देखो, ये श्री ब्रह्मा जी हैं सामने। बड़ा एकदम शांत माहौल है यहाँ पर, बड़ा अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है एकदम। आप आते हैं गंगा मैया के मंदिर। आ नहीं सकते हैं वो हमारा ब्लॉग देख के दर्शन कर सकते हैं। जो आ सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आओगे आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और भी। फिलहाल गंगा मैया के दर्शन करिए। पंडित जी हैं, पंडित जी कुछ बताओ गंगा मैया के। पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे ब्लॉग मत बनवाइए, बस आप पूजा करिए, पूजा करने आए हो, ठीक है। उनकी अपनी मान्यता है, ये भी जरूरी है। कुछ चीज़ें सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए, ठीक है। लगे प्रसाद दे दिया है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। देखो भगवान हर जगह हैं, तो ऐसी जगह भी आया करो जहाँ पे भीड़ कम है। आपकी जो भी इच्छाएँ होंगी तो यहाँ पर भी पूरी होगी। और भाई जब आप गंगा मैया के ऊपर आ जाओगे, मतलब मंदिर पर, गर्भगृह पर, तो आपको इस तरह से नज़ारा दिखेगा। तो कितना प्यारा
सुंदर नज़ारा एकदम बिल्कुल एकदम दूर दूर तक एकदम हरियाली हरियाली दिखेगी आपको, बड़ा अच्छा नज़ारा दिखेगा। जब आप गंगा मैया के मंदिर से ऐसे बाहर निकलोगे तो आपके लेफ्ट साइड में एक और मंदिर, ये भी भूल मत जाना, ये भी देखना होगा आप। ये देखो जय श्री राम मंदिर है और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है। और यहाँ पे ना आपको मेन बात ये बड़ी शांति मिलेगी, एकदम शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, बड़ा अच्छा है। राम जी की मूर्ति श्यामवर्ण की है, काले रंग की। आसपास कहीं नहीं है ऐसा मंदिर, यहाँ पर है या नासिक में है। अच्छा अच्छा। तो कोई ये भी कार्य भूल जाओगे बहुत जल्दी पूरा होता है। उसके बाद प्रसाद चढ़ाना जरूरी है। प्रसाद में घी की बत्ती, प्रसाद में सबकी दक्षिणा। यदि आप कुछ बोल के जाओ तो माथा टेक के जाओ। और जब घर पे पूजा करो तब भी भगवान का ध्यान करो, बहुत जल्दी होती है। ये यहाँ पे अपना जो इनका कोई मतलब वो है बता रहे हैं आपको, ये ध्यान की बातें हैं, सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा आओ, बहुत अच्छी जगह है ये। और मेन बात यहाँ पे ना भीड़ नहीं है, बिल्कुल शांति है। इच्छाएं आपकी सभी पूरी होंगी यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। आप भी सेफ रहोगे, काम भी आपको बढ़िया होगा। जैसे आप इस मंदिर से, श्री राम मंदिर से बाहर आओगे, आपके फिर एक इधर साइड में ये देखो पहले इधर का नज़ारा बहुत यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है। देखो ये भी प्राचीन मंदिर है, वो रेड कलर में वहाँ पे वो भी प्राचीन मंदिर है, वो शायद नक्के कुआ का मंदिर है, तो वहाँ भी लेके आपको चलेंगे। फिलहाल आप ये देखो यहाँ का व्यू देखो, क्या नज़ारा, एकदम व्यू इतना ज़बरदस्त है, बेहतरीन व्यू है। तो भाई फाइनली पूजा करके आ गए हैं हम, अब चल रहे हैं नीचे। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, काफ़ी ऊंची है चढ़ाई, लेकिन जिनका अच्छा वेट है, लाइट वेट, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। भारी लोगों को कष्ट हो सकता है, जैसे लक्की भाई जैसे लक्की भाई है। बहुत पुराने मकान है, ये तो हजारों साल पुराना पेड़ है, हजारों साल पुराना पेड़ है। यहाँ की संस्कृति, गढ़मुक्तेश्वर की जो संस्कृति है भाई, वो बहुत पुरानी है। यहाँ पे एक इतिहास रहा है काफी गहरा। हर चीज को ना समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, लोगों के पास आना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। इसमें ना आपको यहाँ का जो नक्की कुआ की जो वो है, उससे समझ में आएगा। ये देखो, ये राजा थे, श्री कृष्ण भगवान जी ने इन्हें मुक्ति दिलाई थी। ये देखो इस तरह से इसका पूरा इन्होंने बनाया है फिल्म के आकार में। तैयार हो रहा है ये मंदिर, तैयार हो रहा है, देखो काफी सुंदर और बड़ा प्यारा मंदिर है। ये भी शायद ये हनुमान जी मंदिर है। ये देखिए, यहाँ से हनुमान भाई अब हम चल दिए हैं सीधे अपनी मंजिल। यहाँ तक का ब्लॉग था जो हमारा हो गया है कंप्लीट। बाकी आगे दिखाएंगे और भी जो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें रास्ते में मिलेगी वो भी दिखाएंगे। हमसे बने रहें।